हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों ने अभी अपनी सीटेट की तैयारी शुरू नहीं की है। उन लोगों के पास बहुत कम टाइम है या टाइम नहीं मिलता है कुछ कारणवश उनको, और तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं। उन लोगों को टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम सिर पे है और हम कैसे तैयारी करेंगे भी या नहीं। तो उसका आंसर मैं आपको बता दूं कि आप लोग तैयारी कर पाएंगे। आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कम समय में आप लोग सीटेट की तैयारी किस तरह से करें। लास्ट डेज में आपने भले ही अभी पहले पढ़ा नहीं है कुछ भी, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। मैं जिस तरह से बताऊंगी, अगर इस तरह से आप लोग इन लास्ट बचे हुए दिनों में तैयारी करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कुछ लोग जैसे जो जॉब करने वाले हैं, स्टूडेंट्स से जो आगे पढ़ रहे हैं और हाउस वाइफ हैं, उन लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है। लास्ट डेज में भी बहुत कम टाइम मिलता है, तो वो तैयारी कैसे करें मैं यही बताती हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, ऑब्वियसली वो लोग एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड में उन्होंने मतलब बीएड किया होगा या एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा ले रखा है। तो आप लोगों ने पहले सब कुछ पढ़ रखा है। चाइल्ड साइकोलॉजी जरूर पढ़ रखी होगी, और ये पेपर उसी तरह से आपको हल करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। देखिए, सीटेट की लास्ट डेज की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले मैं फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ, वैसे सेकंड पेपर भी कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या तरीका है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और आप लोग अगर मेरे लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी। सबसे पहला, मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया होगा। सिलेबस पाठ्यक्रम जो हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोग कह रहे होंगे भैया ये तो बहुत सीधा सा है, सिलेबस और पैटर्न क्या होता है। सिलेबस पाठ्यक्रम क्या क्या है, हमारे कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, और यह है पैटर्न, तरीका क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें दो चीजें तो देखनी ही है। सिलेबस आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ कि सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो मोटा मोटा अभी हम समझा दे रहे हैं। और यह है पैटर्न, तरीका क्या होता है। अगर ये दो चीजें हमें समझ में आ गई तो समझ लीजिए हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। किसी भी एग्जाम की ये दो ही चीजें हमें समझनी होती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने सीटेट का फर्स्ट पेपर का। मैं आप लोगों को सिलेबस बता रही हूँ, पहले सेकंड का भी बताऊंगी। वीडियो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा लंबी ना हो, अगर लंबी होती है तो सेकंड पेपर का मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पेपर हम देखते हैं, उसमें क्या क्या आता है। बाल विकास और अध्यापन। हम लोग भी जानते हैं कि पहले जो शिक्षण कार्य होता था उसमें हम लोग बच्चों को ये नहीं देखते थे कि बच्चों को मारना पीटना है या नहीं मारना पीटना है। तुरंत से हम गुरुजी हमारी कुटाई कर देते थे। हम ऐसा नहीं कि लड़के ही पिटते थे, हम लड़की होके ही पिटे हैं कई बार। कुछ भी गलत हो गया या कुछ भी लेट हो गया तो तुरंत से चांटा मार देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो एफआईआर हो जाती है टीचर्स के खिलाफ अगर उन्होंने डांट भी दिया। तो बाल विकास और अध्यापन, क्योंकि आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ाने का तरीका, इसमें पढ़ाने का तरीका आपको आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। बाल विकास और बच्चों का विकास कैसे करना है, बच्चों का विकास कैसे होता है और कैसे करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करने। पहला है बाल विकास और अध्यापन, ठीक है, ये सीडीपी में है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। फिर दूसरा है भाषा अनिवार्य, भाषा 1 और भाषा 2 अनिवार्य है, दोनों भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी। तो इन लोगों के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे सोल्व करने हैं। आप लोगों ने बीएड या एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया होगा, तो आप लोगों को पढ़ाया जाता था कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है आज की, वो चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति। चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स बच्चे को केंद्र में रखना है। बच्चा कैसे सीख रहा है आप लोगों को देखना है कि बच्चे की जो मानसिक विकास कैसा है, शारीरिक विकास कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बच्चे को पढ़ाना है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो इसमें क्वेश्चन आएंगे उसी को ध्यान में रखते हुए उसको आंसर करने हैं आपको। कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन आ गया है कि भैया कोई बच्चा क्लास में बहुत ज्यादा उद्दंड है, तो उसको आप कैसे सुधारेंगे। सपोज ये फॉर एग्जाम्पल है, तो आप ये तो आंसर नहीं दे सकते ना कि उसको मारे पीटेंगे, उसकी कंप्लेन करेंगे उसके पेरेंट्स से। नहीं, आप लोगों को इसका बेस्ट तरीका निकालना है
कि बच्चे की साइकोलॉजी समझनी है कि आखिर वो किस तरह से बच्चे को हम हैंडल कर सकते हैं। आप सब भी जानते हैं कि आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो मारने पीटने से बच्चे कभी नहीं समझते हैं। उनकी साइकोलॉजी समझ के किस बात पे वो मान रहे हैं और किस तरह से उनको समझाया जा सकता है, उसी तरह से उनको हम समझा सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर इसी तरह से करने हैं। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बाल केंद्रित शिक्षा है ये, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देने हैं जो बच्चे के हित में हो। तो इस तरह से जो सीडीपी के क्वेश्चन है इसी तरह से हल करने हैं, वो चाहे भाषा वाले हैं। भाषा में भी ये है भाषा का विकास और बच्चे को हम किस तरह से भाषा सिखाते हैं, एटमॉस्फेयर में कैसे सीखता है और बच्चा का भाषा का विकास कैसे होता है। तो आप लोगों को यही चीजें इसमें देखनी है। मैं पूरा आपको बता दूं, मेरा अपना ये सबसे शुरू में है बाल विकास और अध्यापन जो है, इसमें मतलब समावेशी शिक्षा कैसे होती है और बच्चों को कैसे समझाते हैं या कैसे सिखाते हैं। पूरी पद्धति बाल केंद्रित है। दोनों भाषाओं को आपको इसी तरह से आंसर चूज करना है जो कि अपने दिमाग में लाके कि बच्चों को किस तरह से समझाएं। फिर अब पर्यावरण अध्ययन जो है, इसमें पर्यावरण अध्ययन है और गणित है एवं शैक्षणिक मुद्दे हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्या आता है, पर्यावरण अध्ययन भी आपको बच्चों को ये सिखाना है कि वो पर्यावरण से बच्चे किस तरह से लगाव करें और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। ऐसे इसमें है जो गणित और शैक्षणिक मुद्दे हैं। गणित ज्यादा हम बता दें कि ज्यादा भारी नहीं आता है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग लेवल का आता है। तो इसमें कुछ लोगों का गणित थोड़ा सा कमजोर होता है, तो पहले ये क्वेश्चन सोल्व करें, बाल विकास और अध्यापन वाले, दोनों भाषाओं वाले और पर्यावरण अध्ययन और शैक्षणिक मुद्दे। तो जिनका मैथ्स कमजोर है वो मैथ्स को थोड़ा सा पीछे रख दें, वो छोड़ दें और सबसे बाद में आप मैथ्स हल करें। ये सभी आपने बीएड में और एलिमेंट्री जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें सब पढ़ रखा है आपने। आप अगर ध्यान देंगे ना, चाइल्ड सेंटर्ड या बच्चों को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाती है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी ध्यान में रखनी है कि हमें जो आंसर करने हैं वो इस तरह से करने हैं कि बच्चे का मनोबल भी बढ़े और बच्चा परेशान भी ना हो। ठीक है, इस तरह के तो ये इसमें मतलब क्वेश्चंस आपको इस तरह से हल करने हैं। ये सिलेबस में है सब कुछ। अब पैटर्न देखते हैं, सभी से 30-30 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, बाल विकास और अध्यापन, मतलब बच्चों का विकास और आपको अध्यापन किस तरह से करना है, इसमें से 30 प्रश्न आएंगे। अनिवार्य भाषा 1 और अनिवार्य भाषा सेकंड जो है उनमें भी 30-30 आएंगे। 30-30 कितने हो गए, 30 और 30-30। ठीक है, फिर इसमें से भी पर्यावरण अध्ययन, इसमें से भी 30 आएंगे और 30 ही इसमें से आएंगे गणित और शैक्षणिक मुद्दे। तो 150 क्वेश्चंस टोटल हो गए। 150 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न आता है। सभी भागों से 30-30 प्रश्न हो गए, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों को ध्यान में रख के देना। ये नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब तानाशाह है तो कुछ भी आंसर कर देंगे कि नहीं, बच्चों को मारे पीटेंगे या इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग सिखाएंगे, नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा ना चाइल्ड साइकोलॉजी अपने बीएड में या डिप्लोमा में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं सेकंड पेपर का बाद में समझाऊंगी। और इन लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। इसमें अगर कोई डाउट रह गया तो उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन आंसर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनकी सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को केवल पढ़ना है, क्योंकि टेंशन लेने से टेंशन बढ़ती है। और पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों के सब दिमाग में आता चला जाएगा कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। जो पर्यावरण है ना, वो भी हमारे जो दैनिक जीवन में चीजें यूज होने वाली हैं या दैनिक जीवन में जो व्यवहार में आने वाली चीजें हैं, पर्यावरण में भी वही चीजें आती हैं। और भाषा तो आप लोग जानते ही हैं, जिनकी
अगर इंग्लिश या हिंदी दोनों का आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगी, और अपने चैनल पे मैं शुरू कर रही हूँ। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।